एक मछुआरा जाल डाल रहा था, क्यों? मछली पकड़ने के लिए। भाई जाल डालेगा तभी तो मछली पकड़ने में आएगी। तो अपना काम कर रहा था, जाल डाल रहा था, तो मछली कुछ जाल में फंस गई और कुछ मछली जाल से निकलने का प्रयत्न कर रही हैं लेकिन निकल नहीं पा रही, और कुछ मछली मछुआरे के चरण के पास है लेकिन फंस नहीं रही है। 3 गुण बताते हैं। जो मछली जाल में फंस गई वो निकलना चाहती है, और कुछ मछली सोच रही हैं अब तो फंसी गई हैं अब क्या करें, फंसे रहने दो। और कुछ मछली चरण के पास है, वो फंस नहीं रही। तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज इस मछली से मेरा क्या उत्तर? आप सीधा सीधा बताएं। कहें देखो, जो मछली है, ये मछुआरा जो है, ये माया की जाल डाल दिया। ये जाल है, माया ही तो जाल है जिसमें हम सब फंसे हैं। जब फंसे हैं तो कुछ व्यक्ति निकलना चाहते हैं। कैसे निकलते हैं? पूजा करते हैं, सत्संग सुनते हैं, कथा सुनते हैं, सुनकर विवेक होता है तो निकलने का प्रयत्न करते हैं, और कुछ तो निकल भी जाते हैं। आपने देखो, जाल से मछलियां निकल भी जाती हैं, कछु तो निकल भी जाए, और कछु फंसे ही रहे, निकलने की कोशिश करें और सफल हो जाएं तो सफल हैं, कछु विफल हो, और कछु तो सोचते हैं अब तो फंसे ही हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। अब तो संसार में जो होगा, बुढ़ापा घेरेगी, चाहे बच्चों की ताड़ना पड़ेगी, बहू बेलन से पिटाई करेगी, देखा जाएगा, कछु बात नहीं, अब जो होगा सो देखा जाएगा। कछु तो फंसे हैं, फंसे रहने को, जो गत शक्ति होगी जो उनकी हुई भैया सो मेरी भी होगी। कछु तो ऐसे हुए, कुछ चरण के पास है। तो जो मछुआरा है वही बांके बिहारी लाल जी हैं, वही माया की जाल डालते हैं, फंसो। कुछ फंस गए, कुछ निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पाते, कुछ तो निकल गए। कुछ जो चरण, भगवान के चरणों के पास, बांके बिहारी लाल जी के चरणों के पास जो आ गया वही बचा। बोलो राधे राधे। तो फंसना हमें है और बचना भी हमें है। कैसे फंसना है, कैसे बचना है, ये निर्णय आपको लेना है। आप सबको तो बचना है कि फंसना है? वाह, तो आप लोग भी ऐसे ही सत्संग सुनकर निकल जाएंगे, प्रयत्न करेंगे। ऐसा नहीं कि यही कथा हम बार बार सुनते हैं, क्या सुने, वही कथा वही व्यास, आज कोई और व्यास, कल को, ऐसा नहीं। मुहुर मुहुर कथा सुनो, इतनी कथा सुनो जब तक आपके लिए विमान नहीं आ जाए तब तक कथा सुनते रहो। बोलो राधे राधे। इतना कथा सुनो। और जिसने कह दिया कि हमने कथा बहुत सुना, कथा सुना ही नहीं, उसे जाना ही नहीं। कथा के प्रेमी महाराज पृथु जी ने भगवान से 10,000 कान मांगा। क्यों? महाराज 2 कान से कथा सुन करके हम तृप्त नहीं हो पाते, मुझे 10,000 कान चाहिए। कथा ऐसी है, भगवान की कथा जिसे मिल जाए उसका जीवन रंग बदल जाता है। तो परमात्मा 100 वर्ष की उम्र देते हैं। तो कली में सुखदेव जी कहते हैं एक व्यक्ति की आयु 100 वर्ष निर्धारित है। राजन, तो करना क्या चाहिए व्यक्ति को? प्रातः काल उठ जाना चाहिए, 4:30 बजे के बाद सोना निषेध है। 3 प्रकार के स्नान बताते हैं, ऋषि का स्नान, राक्षस विधि स्नान। समझ रहे हैं ना? अब कौन सा स्नान करना है निर्णय आपको लेना है, हमें तो सिर्फ बताना है। 3:30 बजे 4:30 बजे तक का जो स्नान होता है वह ऋषियों का स्नान होता है, दुग्ध स्नान, गंगा स्नान का है। और सूरज निकलने के पहले तक जो स्नान होता है वह मनुष्यों का स्नान है, मानव स्नान। तो उसे मानव कहा जाएगा कि देखो मनुष्य है। और सूरज निकलने के बाद जो स्नान करते हैं उसे राक्षसी स्नान कहते हैं। अब भैया निर्णय आपको लेना है। बोलो राधे राधे। अब ऐसा मत बताना मुंबई में तो भाई 10 बजे तक लोग सोते हैं। भाई जैसा इस समय अपने समय के अनुकूल शास्त्र जो कहता है हम वही करते हैं। हमें क्या जरूरत है मुंबई वालों को बताने के लिए? भाई हमारे ब्रज में लोग, हमारे बांके बिहारी लाल जी की मंदिर में 9:30 बजे आरती हो जाती है।